भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरियत करार देता है, जहां आइन तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी, मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। मगर हालिया बरसों में पेश आने वाले मुतअद्दिद वाक़यात इस दावे पर संजीदा सवालात उठाते हैं। ख़ास तौर पर अक़लियती बरादरियों, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के साथ होने वाले सलूक ने इस बात को मौज़ूए बहस बना दिया है कि आया भारत का सेकुलरिज्म अमली हकीकत है या महज एक सियासी नारा। दिसंबर 25, जो दुनिया भर में क्रिसमस के तौर पर अमन और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, भारत के बाज़ हिस्सों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा लेकर आया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों ने चर्चों में दाखिल होकर ईसाइयों को धमकाया, उनकी इबादत में खलल डाला, बदतमीज़ी की और बाज़ मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। इसके साथ साथ कई इलाकों में क्रिसमस की सजावट, दरख्तों और मजहबी अलामतों की तोड़ फोड़ भी की गई। ये वाक़यात इस अमर की निशानदही करते हैं कि मजहबी त्यौहार मनाना भी बाज़ अक़लियतों के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। क्रिसमस के अलावा भी हालिया दिनों में ऐसे वाक़यात सामने आए जिन्होंने तशवीश में इजाफा किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में एक हिंदू शख्स को ईसाई अफराद के साथ ज़बरदस्ती बहस करते देखा गया, जहां वो चर्च या इबादत गाह में घुसकर ये मुतालबा करता रहा कि ईसाई ईसा मसीह को खुदा का बेटा साबित करें। इसी वाक़े के दौरान एक ईसाई खातून के साथ बदसलूकी की गई और उसके चेहरे को ज़बरदस्ती पकड़ने जैसा तौहीन आमेज़ अमल किया गया। ऐसे वाक़यात मजहबी मुकालमे नहीं बल्कि ताकत के इस्तेमाल, खौफ फैलाने और तज़लील की मिसाल बनकर सामने आते हैं। ये मसला सिर्फ ईसाई बिरादरी तक महदूद नहीं, मुसलमानों के साथ भी माजी और हाल में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिनमें उनकी मजहबी शनाख्त को निशाना बनाया गया। बाज़ मौक़े पर अवामी नुमाइंदों या बाअसर शख्सियात के हवाले से ये इल्ज़ामात सामने आए कि उन्होंने अवामी मकामात पर मुसलमान ख़वातीन के मजहबी लिबास की तौहीन की। एक वाक़े में एक मुस्लिम लड़की जो मेडिकल के शोबे में आगे बढ़ रही थी, उसका नकाब ज़बरदस्ती हटाने का मामला सामने आया। ऐसे इक़दामात न सिर्फ फ़र्द की आज़ादी और वक़ार के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि वो ये पैगाम देते हैं कि अक़लियतों की मजहबी शनाख्त महफूज नहीं। भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक के ये वाक़यात किसी एक दूर तक महदूद नहीं। सिख बरादरी के साथ माजी में पेश आने वाले वाक़यात आज भी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुजूम के तशद्दुद, घरों और इबादत गाहों को निशाना बनाना और ईसाइयों पर ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब के इल्ज़ामात, ये सब एक ऐसे तसलसल की तरफ इशारा करते हैं जिसमें अक़लियतें बार बार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आती हैं। तहकीक ये बताती है कि जब ऐसे वाक़यात पर बर वक्त और गैरजानिबदाराना कार्रवाई न हो तो वो मामूल बन जाते हैं। इस तमाम सूरत हाल में रियासत और मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार मरकज़ी हैसियत रखता है। जब किसी मुसलमान, ईसाई या सिख से जुड़ा कोई वाक़या पेश आता है तो अक्सर फ़ौरी रद्देमल देखने में आता है। बयानात, गिरफ्तारियां और मीडिया ट्रायल। ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से ये बयानियां आम है कि वो अदम बर्दाश्त रखते हैं या दूसरे मज़ाहिब को कबूल नहीं करते। ताहम जब अक्सरियती मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहा पसंद अनासिर उसी नौइयत के या उससे ज़्यादा संगीन इक़दामात करें तो मीडिया का लहजा नरम हो जाता है या खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। यही दोगला मेयार असल मसला बनकर सामने आता है। सेकुलरिज्म का तकाजा ये है कि रियासत मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाज़ न करे और तमाम शहरियों को यकसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहकीक और मुशाहिदा ये ज़ाहिर करता है कि अगर कानून का इतलाक़ अक्सरियत और अक़लियत के लिए मुख्तलिफ हो, अगर इबादत गाहें महफूज न हो और अगर नफ़रत फैलाने वालों को सियासी या समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो तो सेकुलरिज्म महज एक दावीज़ रह जाता है। हकीकी सेकुलर रियासत वो होती है जो ताकतवर को भी जवाबदेह बनाए और कमज़ोर को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। भारत में पेश आने वाले हालिया और माजी के वाक़यात इस बात का तकाजा करते हैं कि सेकुलरिज्म के दावों का संजीदा एहतिसाब किया जाए। ये बहस किसी एक मजहब के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इंतहा पसंदी, रियासती खामोशी और मीडिया के जानिबदाराना रवैये के ख़िलाफ़ है। जब तक इंसाफ बिला इम्तियाज़ फराहम नहीं किया जाता और जब तक अक़लियतों के खौफ को महज अलग थलग वाक़यात कहकर नज़रानंदाज किया जाता रहेगा, तब तक सेकुलरिज्म एक आइनी लफ्ज़ तो रहेगा मगर ज़मीनी हकीकत नहीं बन सकेगा।